हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन परी स्पोकन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए समझते हैं शब्द रचना क्या होता है। शब्द रचना का यहाँ पे पेज है, इसमें आप लोगों को समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह कैसे होगा? वर्ण आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपके इंग्लिश में कितने वर्ण है? 26। ठीक है, 26 लेटर्स है, वही है 26 लेटर जो है वही आपका वर्ण है। तो A to Z जो भी है वही वर्ण है, उसके जो सार्थक समूह होगा वही शब्द कहलाएगा। सपोज यहाँ पे अगर मैंने लिखा हैप्पी, हैप्पी मैंने खुश हो गया, तो ए टू जेड के अंदर से ही तो ये शब्द बने मेरे, है ना। हैप्पी जो बना इसी के अंदर से मैंने निकाला। ठीक है, तो यही होता है शब्द। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न में अगर पूछा गया तो व्युत्पत्ति के हिसाब से कितने भेद हैं? 3। ठीक है, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। मूलतः शब्द के 2 भेद होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में पूछा गया कि मूलतः शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको लगाना है 2 भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। फिर देखिए, योग रूढ़ के अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है, तो योग रूढ़ एक ही चीज़ है, समझिएगा। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। ठीक है, यौगिक और योग रूढ़ दोनों इक्वल होते हैं बोल रहा है। फिर रूढ़ की हम खंड नहीं कर सकते। खंड इन द सेंस उसको टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते। ठीक है, अतः रचना में यौगिक ही रह जाएगा और वही हम उसी से ही शब्द की रचना करेंगे। ठीक है, देखिए यौगिक की रचना 3 प्रकार से होती है, लिखा है 3 प्रकार से, आप देख सकते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो अभी आपको समझना है, आपका जो भी शब्द रचना है वो उपसर्ग के हिसाब से, प्रत्यय के हिसाब से, समास के हिसाब से। तो पहले हम देखेंगे उपसर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में हम प्रत्यय पे जाएंगे, फिर समास पे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप CGPSC का प्रिपेयर करें, चाहे CG व्यापम का या फिर अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स का। उसमें हिंदी तो पूछा ही जाएगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे देखिएगा। मैंने कहा उपसर्ग, तो पहले मैं आपको बता दूँ, उपसर्ग में अगर इंग्लिश के हिसाब से बताऊँ तो उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इंग्लिश में कहते हैं, और उसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। मतलब शब्द के आरंभ में लगा हुआ जो अक्षर है, अर्थ उसके लगाने से अर्थ बदल जाते हैं, वही है। मतलब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता दूँ आपको, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए चलिए ले लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को ले लिए हमने, है ना। अब ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, तो उसमें ऐसा क्या लगाए कि उसकी अर्थ बदल जाए। ठीक है, तो हम इसमें लगा देते हैं डिश। ठीक है, डिश। ठीक है, इसमें अब ऑनेस्ट को अप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन गया दोस्तों? ऑनेस्ट से बन गया डिश ऑनेस्ट, चेंज हो गया इसका मीनिंग। इसी प्रकार से और भी वर्ड्स हैं जो आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं आपके लिए फिर कोई वर्ड लिख के देती हूँ। अब इसका मतलब आप फिर देखिएगा चेंज कैसे होता है। अगर मैं लिखती हूँ हैप्पी, हैप्पी मैंने खुश होता है, तो खुश का उल्टा क्या बन जाएगा? आप इंग्लिश में सोचिए, इसमें लगा दीजिए अन और लिख दीजिए जैसा लिखा है अन, HAPPY, हैप्पी। तो चेंज हो गया इसका वर्ड। ठीक है, पूरा इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। यही तो है प्रीफिक्स। ठीक है,
इसी को उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग मतलब वाक्य के पहले लगने वाले वर्ड, उसी को ही उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी शब्द के जो स्टार्टिंग में वर्ड लगेगा, चाहे वो हिंदी में अति लगे, ठीक है, संस्कृत का, या फिर अनु लगे, चाहे अभी लगे, तो अति से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अनु से अनुचर हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जब हम लगाते हैं वर्ड तो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के हिसाब से आपने देखा। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी के हिसाब से उपसर्ग को। कुछ उपसर्ग हम लिख के देखते हैं कि क्या हम इसमें बना सकते हैं। देखिए हिंदी के हिसाब से उपसर्ग बनेगा आपका, चलिए अ से लिखते हैं कुछ। अ से हम लगा के देखते हैं। चलिए लगाते हैं। छूता में लगा दीजिए अ लगा दिए, क्या बन गया, अछूता। फिर इसी में आप लगा दीजिए टल, टल में अ लगा दीजिए, अटल हो गया। ऐसे ही तो बनते हैं उपसर्ग, पहले लगते हैं, है ना, वर्ड के पहले लगते हैं और उसके मीनिंग को हम देखते हैं तो वो बदल जाता है। ठीक है, चाहे आप और बहुत सारे उपसर्ग हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपके शब्द रचना के पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए उपसर्ग अति प्लस अंत, दोनों का योग से क्या बना, अत्यंत, यही यौगिक शब्द बना। ठीक है, फिर प्रत्यय का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रत्यय, ठीक है, वाक्य के अंत में लगने वाला को प्रत्यय कहते हैं। लेन प्लस दार, लेनदार, मूल शब्द लेन हो गया, प्रत्ययदार हो गया, और दोनों को मिलाकर के उसका यौगिक क्या बना, लेनदार। ठीक है, समास, अब समास में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, अति प्लस अंत, अत्यंत। ठीक है, तो प्रतिदिन यहाँ पे जो उसका यौगिक शब्द बना वो प्रतिदिन हो गया। ठीक है, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे कि स्व प्लस तंत्र प्लस ता, स्वतंत्रता। उपसर्ग स्व, मूल शब्द तंत्र, प्रत्यय ता, तो ऐसे भी आपके शब्द बनते हैं। ठीक है, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, समझ प्लस दार और ई, तो क्या बन गया, समझदारी। मूल शब्द समझ, दार प्रत्यय, ई आपका प्रत्यय। ठीक है, तो ये आपके कुछ शब्द रचना के चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हमारे संस्कृत के हिसाब से उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी के हिसाब से, उर्दू अरबी फ़ारसी के हिसाब से, ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से विदेशी शब्द बताऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।